Hello everyone, good evening. Welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel, and today I am going to discuss about BPSC Assistant Public Sanitary and Waste Management Officer पेपर सेकंड एंड क्लास 6। तो कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी और ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एक बार सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सभी शेयर कर दीजिए वीडियो को। यस, let's start the class. First question is, which oxide of nitrogen is not a common pollutant into the atmosphere both due to natural and human activity? प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों के कारण नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड वायुमंडल में एक सामान्य प्लूटेंट नहीं है? ऑप्शन ए है N2O5, ऑप्शन बी है NO2, ऑप्शन सी है N2O, ऑप्शन डी है NO, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सभी आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए आंसर देने की। आंसर इज ए N2O5 and N2O5 is known as nitrogen peroxide and it doesn't pollute the environment and it is not a pollutant। ये environment को pollute नहीं करता और एक ये pollutant नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स सच रिएक्शंस विच। हरित रसायन का अर्थ है ऐसी अभिक्रियाएं जो, ऑप्शन ए है आर रिलेटेड टू द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत की कमी से संबंधित है। ऑप्शन बी है स्टडी द रिएक्शंस इन प्लांट्स, पौधों में प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। ऑप्शन सी है प्रोड्यूस कलर ड्यूरिंग रिएक्शंस, यानी प्रतिक्रियाओं के दौरान रंग उत्पन्न करना। ऑप्शन डी है रिड्यूस द यूज़ एंड द प्रोडक्शन ऑफ हैजार्डियस केमिकल, यानी कि खतरनाक रसायन के उपयोग और उत्पादन को कम करना। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, कोशिश कीजिए सभी आंसर देने की। यस, आंसर इज डी, रिड्यूस द यूज़ एंड प्रोडक्शन ऑफ हैजार्डियस केमिकल। यानी कि जो ग्रीन केमिस्ट्री है, ग्रीन केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री, यानी कि सतत पर्यावरणीय विकास के लिए हरित रसायन विज्ञान भी कहा जाता है, और जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग और उत्पादन को कम करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अवक्रमित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है DDT, ऑप्शन बी है हैवी मेटल्स यानी कि भारी धातु, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर वेस्ट परमाणु अपशिष्ट, ऑप्शन डी है BHC, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए सभी, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज ई, नन ऑफ द above. And next question is, the prescribed upper limit concentration of lead in drinking water is about। पीने के पानी में लेड की निर्धारित ऊपरी सीमा लगभग कितनी है? ऑप्शन ए है 70 ppb, ऑप्शन बी है 30 ppb, ऑप्शन सी है 50 ppb, ऑप्शन डी है 60 ppb एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए सभी, जल्दी से आंसर दीजिए सभी। यस, आंसर इज सी, 50 ppb एंड 50 ppb डोनेट, जो ppb है पार्ट्स पर बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज। सूर्य की दीप्तिमान ऊर्जा के लिए उत्तरदायी अभिक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु विखंडन, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु संलयन, जिसे नाभिकीय संलयन भी बोलते हैं, ऑप्शन सी है केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी है कंबशन यानी कि दहन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए सभी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 एंड आंसर इज बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड during fusion process radiant energy is released। next question is,
विच ऑफ द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज रिड्यूस ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर कौन सा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन कम किया जाता है। ऑप्शन ए है सोर्स रिडक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी है रिसाइकलिंग, ऑप्शन सी है डिस्पोजल यानी कि निपटान, ऑप्शन डी है बर्निंग यानी कि जलाना, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश कीजिए। यस, आंसर इज ए सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन इज अ एक्टिविटी डिजाइंड टू रिड्यूस द वॉल्यूम, मास और टॉक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। और इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अगर हम ग्रोसरी बैग की जगह क्लॉथ बैग का यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा, सोर्स रिडक्शन होगा। या फिर हम मल्टीपर्पज़ कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिनके मल्टी टाइम और मल्टीपर्पज़ के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the area of land required for 4000 people for disposal of waste? कचरे के निपटान के लिए 4000 लोगों के लिए आवश्यक भूमि का क्षेत्रफल क्या है। ऑप्शन ए है 1.25 हेक्टेयर्स, ऑप्शन बी है 1.75 हेक्टेयर्स, ऑप्शन सी है 1.5 हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 2.0 हेक्टेयर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए सभी क्वेश्चन नंबर 7 का। यस, जल्दी से आंसर दीजिए सभी। यस, आंसर इज ए 1.25 हेक्टेयर, यानी कि कचरे के निपटान के लिए 4000 लोगों के लिए जो आवश्यक भूमि होगी वो कितनी होगी, 1.25 हेक्टेयर होगी। और डेप्थ कितनी होनी चाहिए उस भूमि की, 1.8 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 1.8 मीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which section of Environment Protection Act 1986 deals with rules to regulate environmental pollution? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के नियमों से संबंधित है। ऑप्शन ए है सेक्शन 7 ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी है सेक्शन ए ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी है सेक्शन सी ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी है सेक्शन 9 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यस, आंसर इज सी सेक्शन 6 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द सेक्शन 6 इज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रूल्स टू रेगुलेट एनवायरमेंट पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO World Health Organization on 11 Feb 2020 announced an official name for the disease that causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of the disease? WHO ने 11 फरवरी 2020 को उस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की जो 2019 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। रोग का नया नाम क्या है। ऑप्शन ए है कोविड-19, ऑप्शन बी है कोविड-9, ऑप्शन सी है कोविड-20, ऑप्शन डी है कोविड-19, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए सभी, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज ए कोविड-19 एंड फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन द वुहान चाइना, यानी कि चाइना के वुहान में पहला केस मिला था नोवेल कोरोना वायरस का। और इंडिया में कहाँ मिला था, केरल में मिला था। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently published research has shown the National Park of Assam is emitted more carbon than it absorbed. हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि असम की जो राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। ऑप्शन ए है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है ओरंग नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए, ये काफ़ी अभी न्यूज़ में आई थी। यस, जल्दी से आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ए काजीरंगा नेशनल पार्क
एंड काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जितनी कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे ज़्यादा उत्सर्जित कर रहा है। और काजीरंगा नेशनल पार्क 1974 में नेशनल पार्क बना था, 2007 में टाइगर रिजर्व बना, और ये किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोर्स के लिए फेमस है, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड। वह स्थान जहाँ जीव रहता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एकोमोडेशन यानी कि आवास, ऑप्शन बी है इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन सी है नीज यानी कि आला, ऑप्शन डी है बायोम, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए सभी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। और उसे क्या बोलते हैं? उसे हैबिटेट बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एकोमोडेशन वर्ड आया है, एकोमोडेशन किसे कहते हैं? जिस एरिया में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन। और अगर इकोसिस्टम यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स एनिमल्स सब रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। एंड नीज की बात करते हैं जब एनवायरनमेंट में कोई फंक्शन होता है यानी कि किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? नीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिस्पिटेटर इज यूज टू कंट्रोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण, ऑप्शन बी है एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी है सॉलिड वेस्ट ठोस अपशिष्ट, ऑप्शन डी है नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो की पॉइंट बताए जाते हैं वो साथ साथ आपने नोट करने हैं, क्योंकि पीडीएफ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो नहीं पता चलते, तो आप साथ साथ नोट करते रहिए। यस, आंसर दीजिए जल्दी से। आंसर इज ए, एयर पोल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिस्पिटेटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वायु प्रदूषण के लिए। और ये इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है और वो हवा में फैलता है, और जो पोल्यूशन कोजिंग यानी कि पोल्यूशन का कारण बनते हैं वो सब्सटेंसेस, उनको छानने में काम आता है, यानी कि जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में काम आता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिस्पिटेटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच % ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ। पृथ्वी पर ताजे पानी का कितना % उपलब्ध है? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 2.5%, ऑप्शन सी है 0.17%, ऑप्शन डी है 1%, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज बी, 2.5%। और अगर क्वेश्चन आए कि इजीली कितना अवेलेबल है, यानी कि पृथ्वी पर जो ताज़ा पानी है वो इजीली अवेलेबल कितना है? ओनली 1%। और यहाँ पर दो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर है इंडिया में? वुलर लेक है जो कहाँ पड़ती है? श्रीनगर में। और स्लाइन वाटर लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में, जिसका नाम है चिल्का लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन इन द वाटर बॉडी। ऑप्शन ए है हैवी मेटल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत में प्रदूषण में योगदान नहीं करता? ऑप्शन ए है हैवी मेटल यानी कि भारी धातु, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है माइक्रो प्लास्टिक, ऑप्शन डी है पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज बी, ओजोन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UN रेड प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? UN रेड कार्यक्रम का उचित डिजाइन और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ऑप्शन ए है प्रोटेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी है रेजिलियंस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी कि वन पारिस्थितिक तंत्र का लचीलापन, ऑप्शन थर्ड है पॉवर्टी रिडक्शन, और ऑप्शन ए है ओनली 1 और 2, ऑप्शन बी है ओनली 3, ऑप्शन सी है 2 and 3, ऑप्शन डी है 1 and
3 एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर इज ई नन ऑफ द मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज ई मोर देन, यानी कि ये सभी इसमें आएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी आएगी एंड रेजिलियंस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी आएगा, पॉवर्टी रिडक्शन भी आएंगे। यहाँ से जो की पॉइंट आपने नोट करने हैं, सबसे पहले तो आपको UN प्लस रेड जो है इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। UN यानी कि यूनाइटेड नेशन एंड रेड मीन्स यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑफ reducing, R means reducing and E means emission from deforestation and forest degradation। और ये जो प्लान है एंड इट इज़ अ कोलेबरेटिव प्रोग्राम ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो दो संस्थाएं हैं वर्ल्ड की, दो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये कोलेबरेशन से किया है। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंडर क्या करना है, फॉरेस्ट को काटने से बचाना है, यानी कि कम करना है, और जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है उसमें कार्बन के स्टेप्स को बढ़ाया जा सके। और ये की पॉइंट आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल्स आर प्रोड्यूस एज वेस्ट इन इंडस्ट्री लाइक, धातुओं का उत्पादन उद्योगों में अपशिष्ट के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है स्कीकिंग, ऑप्शन बी है माइनिंग एंड ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन डी है डिगिंग, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। स्कीकिंग और बी है खनन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डी है खुदाई। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। Answer is C, electroplating, and electroplating is widely used in various industry for coating metal object with a thin layer of a different metal, and ये expensive ज्वेलरी बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, किसका, electroplating का। And next question is the average composition of municipal solid waste is, नगरीय ठोस अपशिष्ट का औसत संघटन कितना है। ऑप्शन ए है 19% ऑर्गेनिक, 41% इनर्ट एंड 40% रिसाइकेबल। ऑप्शन बी है 41% ऑर्गेनिक, 60% इनर्ट एंड 20% रिसाइकेबल। ऑप्शन सी है 30% ऑर्गेनिक, 20% इनर्ट एंड 50% रिसाइकेबल। ऑप्शन डी है 20% ऑर्गेनिक, 60% इनर्ट एंड 20% रिसाइकेबल। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है एंड आंसर इज बी। आंसर इज बी, 41% ऑर्गेनिक, 60% इनर्ट एंड 20% रिसाइकेबल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट शब्द का प्रयोग आमतौर पर वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है माइनिंग वेस्ट यानी कि खनन अपशिष्ट, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर वेस्ट कृषि अपशिष्ट, ऑप्शन सी है वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रिस यानी कि औद्योगिक प्रक्रियाओं से अपशिष्ट निर्माण और विध्वंस मलबे, एंड ऑप्शन डी है वेस्ट फ्रॉम प्राइवेट एंड होम्स कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस एंड निजी घरों से निकलने वाला कचरा, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और निर्देश। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 18। यस, आंसर इज डी। आंसर इज डी, वेस्ट फ्रॉम प्राइवेट्स, होम्स, कमर्शियल एंड एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी जल प्रबंधन का एक उपाय नहीं है। ऑप्शन ए है प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम डैम्स एंड कैनल्स, बांधों और नहरों से रिसाव को रोकना। ऑप्शन बी है रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर, सतह पर चलने वाले पानी की दर को कम करना। ऑप्शन सी है प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ द म्युनिसिपल पाइप्स, नगर पालिका पाइपों में नुकसान को रोकना।
ऑप्शन डी है बिल्डिंग स्मॉल रिजर्व्स इन द प्लेस ऑफ अ फ्यू मेगा प्रोजेक्ट, कुछ मेगा परियोजनाओं के स्थान पर छोटे रिजर्वर का निर्माण। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। कौन सा स्थायी जल प्रबंधन का एक उपाय नहीं है? यस, जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर इज बी, आंसर इज बी। यस, आंसर इज बी, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर, यानी कि सतह पर चलने वाले पानी की दर को कम करना। बिकॉज द रिड्यूसिंग ऑफ द सरफेस रन ऑफ वाटर रेट इज द फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, किसका काम है? फॉरेस्ट का काम है। बिकॉज सतही अपवाह जल दर को कम करना किसका काम होता है? वनों का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इम्पोज द वर्ल्ड्स टफेस्ट लॉ अगेंस्ट प्लास्टिक बैग रिसेंटली? एंड हाल ही में किस देश ने प्लास्टिक बैग के खिलाफ दुनिया का सबसे सख्त कानून लागू किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है फ्रांस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए अपना कमेंट सेक्शन में। और ये करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यस, आंसर इज सी, केन्या। एंड केन्या ने जो है 4000 अमेरिकी डॉलर का फ़ाइन लगाया जाएगा अगर कोई केन्या में प्लास्टिक जो बैग है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपाउंडिंग ऑफ द सोलर एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है फंगस, ऑप्शन डी है ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, आई थिंक सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। यस, आंसर इज डी, ग्रीन प्लांट, हरे पौधे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजियम, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पर आएगा इंडियाज़ फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम। क्या आएगा? इंडियाज़ फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम वॉज ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यानी कि भारत का पहला कीट संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। यस, क्वेश्चन नंबर 22 एंड आंसर इज डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का पहला इंसेक्ट म्यूजियम ओपन किया गया और तमिलनाडु के किस जगह पर? कोयम्बटूर में, और एशिया का सबसे बड़ा ये इंसेक्ट म्यूजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी वाइल लॉन्चिंग स्वच्छ भारत मिशन आस्क पीपल टू डोनेट मिनिमम हाउ मैनी हार्स एवरी ईयर फॉर क्लीननेस? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का शुभारंभ करते हुए लोगों से हर साल कम से कम कितने घंटे दान करने के लिए कहा, यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें लगाने के लिए कहा है? ऑप्शन ए है 50 घंटे, ऑप्शन बी है 100 हार, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन डी है 125। यस, आंसर दीजिए सभी। और स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी की 145th एनिवर्सरी पे ये शुरू किया गया था। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर इज बी, 100 हार, यानी कि एक साल में 100 घंटे स्वच्छ भारत मिशन के दौरान देने चाहिए, और वीकली कितने घंटे? 2 घंटे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ट्विटर हैशटैग यूज फॉर स्वच्छ भारत मिशन? यस, स्वच्छ भारत मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ट्विटर हैशटैग क्या है? ऑप्शन ए है हैशटैग माई इनक्रेडिबल इंडिया, ऑप्शन बी है हैशटैग माई स्मार्ट इंडिया, ऑप्शन सी है हैशटैग क्लीन इंडिया, ऑप्शन डी है हैशटैग माई क्लीन इंडिया, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। यस, आई थिंक सभी को पता होगा इसका आंसर। आंसर इज डी, हैशटैग माई क्लीन इंडिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज MSIHC रूल 1989, यानी कि MSHIC नियम 1989 क्या है? ऑप्शन ए है
द मैन्युफैक्चरर्स स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल रूल 1989, यानी कि खतरनाक रासायनिक नियम 1989 का निर्माण, भंडारण और आयात। ऑप्शन बी है द मेकिंग, स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल रूल 1989, खतरनाक रासायनिक नियमों का निर्माण, भंडारण और आयात 1989। द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड द इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल रूल 1989। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ये जल्दी से आंसर कीजिए। और ये हैजार्डियस वेस्ट से रिलेटेड है तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, आंसर इज ए। आंसर इज ए। द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इम्पोर्ट हैजार्डियस केमिकल रूल 1989। The regulation was firstly enacted 1989 by the Ministry of Environment and Forest। किस मिनिस्ट्री के द्वारा enacted किए गए? Ministry of Environment and Forest। और किसके लिए ये एक्ट बनाए गए? केमिकल एक्सीडेंट्स के लिए। और इसमें अमेंडमेंट हो चुका है 2 बार, 1994 और 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following has launched waste to wealth creation program for women in the सुंदरबन? निम्नलिखित में से किसने सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है सिडबी, ऑप्शन डी है यस बैंक, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज यस, क्वेश्चन नंबर 26 एंड आंसर इज सी, सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने। और कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। और इसमें महिलाएं फिश स्केल से ज्वेलरी और शोपीस बनाएगी जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी। और यहाँ पर जो की पॉइंट आपने नोट करना है, ये सिडबी के किस प्रोग्राम के तहत, किसका हिस्सा है, किस प्रोग्राम का हिस्सा है? ये मिशन स्वावलंबन का हिस्सा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की विशेषताएं क्या है? ऑप्शन ए है द एक्ट कवर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज। ऑप्शन बी है इट प्रोवाइड द सेफ स्टैंडर्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट इन द एनवायरमेंट। ऑप्शन सी है इट प्रोहिबिट द यूज ऑफ हैजार्डियस मटेरियल अनलेस बैरियर मिशन इफ टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन डी है इट हैज़ 26 सेक्शन एंड 4 चैप्टर्स। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यानी इस अधिनियम में प्रदूषण, वायु, जल, मिट्टी और शोर के सभी रूपों को शामिल किया गया है। बी में है यह पर्यावरण विभिन्न प्रदूषकों की उपस्थिति के लिए सुरक्षित मानक प्रदान करता है। ऑप्शन सी है यह खतरनाक सामग्री के उपयोग को प्रतिबंधित करता है जब तक कि पूर्ण अनुमति न ली जाए। ऑप्शन डी है इसमें 26 खंड और 4 अध्याय हैं। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। यस, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि सारी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सुभाष कुमार वीएस बिहार राज्य का मामला क्या है? ऑप्शन ए है राइट टू गेट पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर इज फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर एक्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अधिनियम 21 के तहत प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी है पोल्यूशन वॉज क्रिएटेड ड्यू टू प्राइवेट पोल्यूटर्स एंड द हैजार्डियस टाउन प्लानिंग, यानी कि प्रदूषण निजी और प्रदूषकों और खतरनाक नगर नियोजन के कारण पैदा हुआ था। ऑप्शन सी है इट इज़ ऑल्सो नोन एज तमिलनाडु टेनरीज केस, यानी कि ये तमिलनाडु के चर्म शोधक मामले के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी है इट डायरेक्टेड देम टू यूज सीएनजी, इसमें सीएनजी का उपयोग करने का निर्देश दिया है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज ए राइट टू गेट पोल्यूशन फ्री वाटर, एयर एंड फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर एक्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अधिनियम 21 के तहत प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पाने का अधिकार हमारा क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डैश इज़ फेमसली नोन एज ग्रीन जज, यानी कि ग्रीन जज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन बी है जस्टिस कुलदीप सिंह, ऑप्शन सी है जस्टिस जगदीश सिंह केहर, ऑप्शन सी है जस्टिस टी.एस. ठाकुर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज बी, जस्टिस कुलदीप सिंह। एंड जस्टिस कुलदीप सिंह को किस नाम से जाना जाता है? हरित न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है इन्हें, क्योंकि एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो 2010 में बना था, ये 2010 में बना था एनजीटी, बट इससे पहले जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू हैं उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए हैं किसने? जस्टिस कुलदीप सिंह ने। और क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छे जजमेंट और लॉ भी बनाए, इसलिए ये किस नाम से जाने जाते हैं? ग्रीन जज के नाम से। और ये क्वेश्चन आपने अच्छे से नोट कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? भारत में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1989, ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 1991, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज बी, 1989। एंड हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स come into existence on 1989 in India and is responsible for safe management of hazardous waste. And next question is, where will PM Narendra Modi inaugurate Asia's largest bio-CNG plant on 19 Feb 2022? यानी कि आज ही के दिन PM नरेंद्र मोदी, आज क्या है? 19 Feb है। PM नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ऑप्शन ए है इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन सी है जयपुर राजस्थान, ऑप्शन डी है संगरूर पंजाब, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से बताएं इसका आंसर। आई थिंक ये पता होना चाहिए क्योंकि एक दो बार मैंने पहले भी ये क्वेश्चन का जिक्र किया है। यस, आंसर इज ए, इंदौर मध्य प्रदेश। और यहाँ से आपने जो की पॉइंट है, 5-6 आपको की पॉइंट बताऊंगी जो आपने नोट करने हैं साथ साथ। की पॉइंट क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ये CNG प्लांट है और उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया है। और कहाँ पर? इंदौर मध्य प्रदेश में। और बायो CNG यानी कि इसमें क्या है? गीले कचरे से क्या बनाएंगे? बायो CNG बनेगी। और क्या बनेगी? कंपोस्ट खाद बनेगी। किससे? गीले कचरे से। और यहाँ पर जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बायोमास से हाइड्रोजन बनाने का प्लांट भारत में कहाँ है? ये तो क्या है? CNG प्लांट है, बट बायोमास से हाइड्रोजन बनाने का प्लांट कहाँ है? खंडवा मध्य प्रदेश। ये आपने याद रखना है, कहाँ पर है? खंडवा मध्य प्रदेश। और अगर हम बात करते हैं CNG का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। और जो मीथेन है वो कहाँ से निकलती है? दलदली भूमि से निकलती है, कोल माइन से निकलती है, धान के खेत से निकलती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जुगाली करने वाले पशु जो है वो सारे वो क्या निकलती है वहाँ से? मीथेन गैस निकलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, की पॉइंट आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टार्टेड डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सर्विस? पटना नगर निगम ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण सेवा कब शुरू की थी? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 2018, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2019, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2020, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2021, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आपके पटना से रिलेटेड है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। यस, जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, और वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो तब भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, आंसर इज क्वेश्चन नंबर 32 एंड आंसर इज ए। आंसर इज ए, 2 अक्टूबर 2018 को पटना नगर निगम ने अपने गठन के 155वें वर्ष में ये डोर टू डोर गार्बेज जो है सर्विस शुरू की थी। और इसमें 75 वार्ड्स में डोर टू डोर जाकर वेस्ट इकट्ठा किया गया था। किसके द्वारा? पटना MNC द्वारा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड पटना MNC स्टार्ट्स ऑन वन ड्रीम पटना क्लीन कैंपेन, यानी कि पटना MNC ने कब शुरू किया था पटना MNC ने वन ड्रीम पटना क्लीन कैंपेन। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। 2018, 2019, ऑप्शन सी है 2020, ऑप्शन डी है 2021, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज डी 2021। 2021 में ये अभियान चलाया था किसने? पटना MNC ने, वन ड्रीम पटना क्लीन। और 2021 में पटना नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को एक बेहतर रैंक दिलवाने के लिए कैंपेन शुरू किया था। और इसमें क्या, घर से कचरा उठाया गया था और संडे को लोगों के घर से जो वेस्ट प्लास्टिक है वो इकट्ठी की और उसके बाद उसको रिसाइकिल किया गया था। तो ये की पॉइंट आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन मफलर इज यूज अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर का प्रयोग किस प्रकार के प्रदूषण के विरुद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए है एयर पोल्यूशन, ऑप्शन बी है सॉइल पोल्यूशन, ऑप्शन सी है वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन डी है नॉइज पोल्यूशन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए अपना कमेंट सेक्शन में। यस, ग्रीन मफलर इज यूज अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन? एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज। आंसर इज डी नॉइज पोल्यूशन। बिकॉज ग्रीन मफलर में नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। बिकॉज जो ट्रीज़ होते हैं वो नॉइज़ को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। और इसमें जो है रेजिडेंशियल जो एरिया है वहाँ कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? नीम और अशोक के पेड़ लगाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन एक्सेप्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से सभी प्रदूषण की प्रदूषण में योगदान देते हैं। ऑप्शन ए है थर्मल पावर पॉइंट, ऑप्शन बी है ऑटोमोबाइल्स, फर्स्ट में आएगा थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन बी है ऑटोमोबाइल्स, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ऑप्शन डी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 35 एंड आंसर इज यस, आंसर इज डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बिकॉज जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होती है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है और ये पोल्यूशन नहीं करते। बाकी जो थर्मल पावर प्लांट है यहाँ से भी पोल्यूशन होता है, ऑटोमोबाइल से भी, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी पोल्यूशन होता है, बट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वहाँ से पोल्यूशन नहीं होता और ये क्या होते हैं? एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लास 6 एंड पेपर 2। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए GK बाय गुरजीत मैम के नाम से, और वहाँ पे आपको जो PDF है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।